जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और जो नई अपडेट आई है उसको लेकर के बहुत खुश हो गए होंगे। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि आज अपडेट आई है नई भर्ती को लेकर के। अपडेट क्या है, हालांकि वैसे आप सबने देख ली होगी, अगर नहीं देखी हो तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, और इसकी पढ़ाई किस तरीके से आप अब कैसे तैयारी करें तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं, जो भी अपडेट दूं पुलिस भर्ती से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो भी भर्ती से संबंधित, पढ़ाई संबंधित आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेट उस पर देता रहता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, आज के ही अखबार में लेटेस्ट अपडेट है आपकी यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी को लेकर के, कि उसमें जो टोटल पद बताए हैं और उसमें बता दिया गया है कि आपकी वैकेंसी 62,000 आने वाली है। अब बात यह है कि नोटिफिकेशन की बात थी, ठीक है, ये तो हमें भी पता थी कि वैकेंसी इसमें आएंगी। अब बात थी नोटिफिकेशन की, कब आएगा आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमको बहुत दिनों से, यानी कि महीनों से, बहुत सालों से परेशान कर रही है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, और वही इस उसमें न्यूज़पेपर में आया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसी के लिए सब परेशान हो, इसको बता दूं। तो इसमें साफ साफ बता दिया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर लास्ट तक, दिसंबर लास्ट या जनवरी, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, अब वो समय आ गया है आपका एकदम बिल्कुल अपने टारगेट पर नजर रखने का, अपने सपनों को हासिल करने का, क्योंकि अगर आप सो गए ना तो यकीन मानिए फिर यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर के, तो आप ये मानिए कि यूपी पुलिस की भर्ती आपके सपनों को लेकर के सो जाएगी, फिर दोबारा ये भर्ती आने वाली नहीं है इतनी बड़ी। ठीक है, क्योंकि ये जो मौका ना, क्यों कहते हैं ना कि कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जिसको हम नाम देते हैं गोल्डन टाइम, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं गोल्डन टाइम। तो आपका ये गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम क्यों है? क्योंकि 62,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में आज तक आपने कभी एक साथ देखी है। अब हम बात करते हैं कि कितने पदों पर कौन कौन सी वैकेंसी आएंगे। सबसे पहले आपका प्रिय पद चाहता हुआ वो है आपका 52,699 पदों पर भर्ती के लिए तैयार। ठीक है, इसमें आएंगी 52,699 वैकेंसी। अब बात करते हैं जेल वार्डर की। जेल वार्डर में 2833 पदों पर वैकेंसी। यूपीएसआई 2469 पदों पर वैकेंसी। इसके लिए भी मुझे पता, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो यूपीएसआई के लिए। दूसरी बात, रेडियो ऑपरेटर के लिए 2430 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी रेडियो ऑपरेटर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर की जो पहली वाली वैकेंसी है उसका जो एग्जाम की डेट आई है, उसमें बहुत सारे भाई बहन अब तक ये सोए हुए थे कि जब हमारी एग्जाम की डेट आ जाएगी हम उसी टाइम तैयारी करेंगे। और मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता था कि मेरे भाई और बहनों, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी डेट आई ना या कोई नोटिफिकेशन आया तो आपको अचानक से देखने को मिलेगा, आप मतलब सोच में पड़ जाएंगे वो तैयारी करें नहीं करें। जिस भी भाई बहन ने अगर रेडियो ऑपरेटर की पहले से तैयारी नहीं की थी, बताओ उसका एग्जाम की जो डेट है वो दे दी गई है जनवरी में, बताओ आप कैसे तैयारी करेंगे? आप बताओ कैसे तैयारी करेंगे अब आप? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके एग्जाम में भी आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं इन सारी चीजों को बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखने के बाद आपको अपने पीवाईक्यू देखने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू से हमें बेनिफिट क्या होता है? पहला बेनिफिट तो हमें पीवाईक्यू से ये होता है कि हमें प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि हमें एक अनुमान लग जाता है कि किस तरीके से हमारा पेपर आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पीवाईक्यू के लिए मैं एक आपके लिए बेस्ट बुक बता रहा हूं। ये किरण पब्लिकेशन की है, स्पेशल कांस्टेबल के लिए है, और इसमें 2-4 साल के नहीं, 2006 से लेकर के 2020 तक के जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए, इसमें सब कुछ अच्छे तरीके से पूरी डिटेल से इसमें आपको बताए गए हैं। और इसका जो आंसर दिए गए हैं सभी प्रश्नों के, वो बहुत डिटेल से बताए गए हैं। ठीक है, और इसमें जब आप किताब खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये भी बताया गया है कि कौन सी सन में कौन सी सब्जेक्ट से कितने और कौन से विषय से कितने कितने प्रश्न आए थे आपके, और कौन से टॉपिक से। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत, इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, इसमें बहुत सारे सेट दिए गए हैं। ठीक है, 2006 से लेकर के 2020 है। जब आप पीवाईक्यू लगा लेंगे और अपना थोड़ा बहुत सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत पड़ती है, तो इनका प्रैक्टिस सेट भी आया है इसमें। ठीक है, आपको इसमें मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको इसमें
24 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 20 तो इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 4 इसमें हल प्रश्न पत्र हैं जो 2019-20 के हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको सारी चीजें डिटेल से बताई गई हैं, एक्सप्लेनेशन करके बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू बुक को लगा लेते हो तो मैंने आपको बता दिया कि इसका बेनिफिट कौन कौन से होते हैं। एक तो बेनिफिट, अगर आप पीवाईक्यू बुक लगाओगे तो आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर है किस तरीके से आता है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। और जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो जिन प्रश्नों को आप हल करेंगे ना, उनसे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और पीवाईक्यू में एक चीज ध्यान रखें, जो भी आप इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करें और कुछ प्रश्न आपसे जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उनको लिख लिख करके याद करें, जीएस के और रीजनिंग और मैथ के, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये दोनों बुक परचेज करनी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें पीवाईक्यू अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी बता दिया इसमें। ठीक है, अब बात आती है आगे कौन से पद है। तो देखिए लिपिक संवर्ग के 545 पद हैं, और इन बुक को लेके नहीं रखना है, इनको लेने के साथ साथ अच्छे तरीके से तैयारी भी करनी है, क्योंकि बुक खरीदने से हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होता, बुक पढ़ने से ही हमारा सिलेक्शन होता है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ 872, इधर कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पद, और इसमें लगभग 400 आसपास के इसमें कुशल खिलाड़ियों की पद भी हैं, जो कि मैं यहाँ अभी लिख नहीं पाया हूँ। तो साथियों इतने सारे पद, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मन से कह रहा हूँ, आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अब नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, इन पर बिल्कुल भी ये विश्वास मत करना अब कि आपकी जो एग्जाम की जो डेट है 4-6 महीने बाद में आपको देंगे, कुछ भी देंगे तो आपको लग रहा हो कि हम अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। नहीं मिलेगा आपको इतना समय, आपको अभी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बार बार, कि जो भी अभी मैंने यहाँ लिखा था कि गोल्डन टाइम ऐसा बार बार नहीं आता। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इस वर्दी को पहनने के लिए, इस वर्दी की जो आपने अपने अंदर चाह बैठा रखी है ना, उसका जलवा एक बार दिखाना पड़ेगा आपको अपनी टेबल पर, अपनी किताबों में, उसके बाद ही ये आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। और आप, मैं आपका जब तक भर्ती आपसे मतलब आपकी जॉइनिंग नहीं हो जाएगी, आप जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, मैं तब तक आपसे जुड़ा रहूंगा। आपकी कोई भी डाउट है, कोई बात, आप मेरे पास कमेंट करके बताइए, कुछ भी बात हो आप वहां बताइए। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा, और एक स्पेशल वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस किस तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करें। और अब आप आज से ही लग जाइए, क्योंकि अब आप ये मान करके चलिए कि आपके युद्ध की जो तारीख है वो निश्चित हो चुकी है। यानी कि अब आपका नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है। अगर आपने अभी तैयारी नहीं की तो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। जो रेडियो ऑपरेटर की जिन्होंने तैयारी नहीं की थी वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा जब एग्जाम की डेट आएगी हम तब तैयारी करेंगे, और उनका एग्जाम की डेट आ गई, डेट मिल गई जनवरी की। अब भैया सोच में बैठे, अब यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे वो सभी कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें, 1.5 महीने में कैसे तैयारी करें। यहाँ से थोड़ा सा और आगे टाइम चले जाएगा, फिर वो सोचेंगे उस पर, यूट्यूब पर खोजेंगे कि 15 दिन में तैयारी कैसे करें। तो ऐसा समय आपका नहीं आ जाए, इसलिए उस चीज़ों से बचो और अपनी तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। अगर आपसे कोई भी ये कह देना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो बस ये समझ लेना कि ये पागल है, ये कुछ भी कह सकता है, इसकी बात हमें नहीं सुननी है। या फिर खुद को पागल अपने मन में सोच लेना कि मैं पागल हूं, इसकी बात हम नहीं आऊंगा। या तो उसको पागल समझो या खुद को पागल समझो, लेकिन किसी भी तरीके से नेगेटिविटी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये मान करके चलिए, जब कोई और सिलेक्शन ले सकता है, मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, कोई भी और ले सकता है आपके घर गांव में से, तो आप भी ले सकते हो। ठीक है, अपनी परिस्थितियों को देखिए, अपने माँ बाप की परिस्थितियों को देखिए। यही वो समय है जो आप अपने घर वालों के समय को और अपने माँ बाप के समय को एक खुशियों में बदल देंगे। ठीक है, तो साथियों ये सारी चीज़ें थी आप सभी के लिए। मिलेंगे अब अगली नई वीडियो में। फिलहाल मुझे बस यही जानकारी देनी थी, और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो अभी तक, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।